नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे मित्रों, हम देख रहे थे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो राजस्थान जीके है, इस राजस्थान जीके के 2500 क्वेश्चन, और आज हमारा ये रहेगा पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सामने यहां से रहेंगे। आपको पहला क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि सर ये तो सबको पता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो इतनी भर्तियों में आया जितना किसी भी भर्ती में कोई अन्य क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन के साथ जो भी साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा क्या है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, अक्षांशीय विस्तार। तो पहला देखिए, 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तर एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश। तो ये क्या आपके राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। पहला ही सही है आपका, ऑप्शन ए की यहां पे क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। अब प्यारे मित्रों, देशांतरीय विस्तार भी पूछा जा सकता है। तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह है आपके देशांतरीय विस्तार दोस्तों, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में, राजस्थान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। यहां से मैं आपको वो जानकारी दूंगा जिससे रिलेटेड अगला पेपर, चाहे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं जो दिसंबर में एग्जाम है, चाहे आप सीटी 10+2 की जिसका एग्जाम सितंबर में है, चाहे आप किसकी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी भर्ती की। इसके अलावा आप चाहे पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अन्य भर्तियां जिनमें शिक्षक भर्तियां, जिनमें आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन इन सभी भर्तियों में पूछा जाएगा यहां से। वो क्वेश्चन क्या है, पहला सीधा सा उत्तर दे देता हूं कि राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या है 10 और जिलों की संख्या है 50। तो सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आपने तो बोला था कि काफी अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो अब बताऊंगा। लेकिन प्यारे मित्रों, मेरा एक टारगेट है कि एक पुस्तक होती है ना, एक पुस्तक जो मार्केट से आप एक गाइड खरीद कर लेकर आते हैं, उस रेट के अंदर मैं आपको वो चीज उपलब्ध करवा दूं जिससे आपको कहीं पुस्तक खरीदने की जरूरत ना पड़े, कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े। प्यारे मित्रों, पशु परिचर, सीटी दोनों, पीटीटी और बीएसटीसी, इन सभी के कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर में हमने लॉन्च कर दिए हैं, जिसकी लिंक है ना वो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में ही जाना है, कहीं नहीं जाना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए यहां से जो बेसिक ज्ञान है वो आपके सामने रखता हूं मैं, जो यहां से क्वेश्चन बनेगा वो। पहली बात, 26 जिले यानी 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। बात करते हैं 27वां जिला, यहां से बात करते हैं 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर। कौन सा बना था? धौलपुर बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। आ गया समझ में? 15 अप्रैल 1982 को। 28वां जिला कौन सा बना था? 28वां जिला आपका बना था 12। कब बना था? 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला जो आपका बना था वो कौन सा बना था? दौसा बना था। यह कब बना था? यह भी 10 अप्रैल 1991 को बना था। 30वां जिला बना था राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। सर यह कब बना था? तो यह भी आपका 10 अप्रैल 1991 को बना था। बात करते हैं 31वें जिले की। 31वां जिला बना था गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़।
सर ये कब बना था? हनुमानगढ़ जिला बना था 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिले की अगर हम बात करते हैं तो हमारा बना था करौली। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, नए जिलों में है, लेकिन ये जिले कब बने थे यहां से क्वेश्चन बनेंगे। करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। बात करते हैं 33वें जिले की कि सर 33वां जिला कब बना? तो पहली बात तो प्रतापगढ़ बना था। कब बना था वो डेट जरूर याद रखनी है, 26 जनवरी और 2008 को। तो देखिए 27वां जिला धौलपुर, 28वां जिला बारां, 29वां जिला दौसा, 30वां जिला राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। डेट रट लेना, क्वेश्चन ना आए ना तो मेरे को बोल देना दोस्तों, समझ गए। अब बाकी है ना 34 से लेकर 50 तक के जिले बने हैं जो, वो 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को 34 से 50 तक, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? बोराट का पठार है, मुकुंदवाड़ा की मुकंदरा की पहाड़ियां, मुकंदरा की जो पहाड़ियां नहीं, ये हाड़ौती पठार का हिस्सा है, हाड़ौती का हिस्सा है, हाड़ौती पठार का हिस्सा है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों के अंदर पाई जाती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पे अलवर, जयपुर, दौसा नहीं पाई जाती, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर नहीं, जैसलमेर, बीकानेर नहीं। तो ये पाई कहां पर जाती है? इस क्षेत्र में पाई जाती है, जिनमें ऊपर से डिग, भरतपुर, बूंदी, कोटा, फिर आगे हम नीचे चलते झालावाड़। इसके अलावा अन्य जिलों में देखिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर भी यही पाई जाती है। तो यहां पर आपका सही रहेगा झालावाड़, कोटा, बूंदी, ऑप्शन 4 यहां पे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है? तो सही रहेगा ऑप्शन 2, बालोजी गांव, जो जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित बालोजी गांव के अंदर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, किससे होता है? हरिके बैराज बांध से, हरिके बैराज बांध से दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? कौन सा स्रोत रखता है सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान? यह अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा रखता है? तो ये रहा, कुएं और नलकूप। योगदान पूछ ले कितना है कुल, तो 56.79% हिस्सा इनका है दोस्तों, समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सुरक्षित व रक्षित वनों का प्रतिशत, सुरक्षित बोल दो या रक्षित बोल दो, कितना है? 56.55%। नंबर 2 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा, समझ गए। अब देखिए, एक तो सुरक्षित हो गए, दूसरे जो वन होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं? आरक्षित, आरक्षित वन। और आरक्षित वन है 37.05% भाग पर। तीसरे होते हैं वो होते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन, और इनका जो जगह है वो है 6.40%। तो तीनों याद कर लेना। यहां से आगे चलिए, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? भारतीय मेरिनो किसे कहते हैं? तो चोकला को कहते हैं। प्यारे मित्रों, भारतीय मेरिनो है चोकला, और चोकला का अन्य नाम है शेखावाटी भेड़, शेखावाटी भेड़। एक नाम और है छापर भेड़, यानी कि जो छापरताल छापर क्षेत्र है, शेखावाटी बेल्ट यहां पर पाई जाती है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? उद्योग विभाग का नया नाम जो किया गया है वो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? निम्न में से
कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है दोस्तों? कौन सा है? तो पहला देखिए, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, यही है आपका। पहले की बात हो रही है ना, तो पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन 1 आपका है जो यहां पे सही रहेगा दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। छपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पड़ा? छपनिया अकाल राजस्थान में कब पड़ा था? 1899 1900 में। तो नंबर 3 ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? कितने प्रतिशत है? 25%। ऑप्शन 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? कौन सा कार्यक्रम नहीं है दोस्तों? अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम है, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 2 है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये नहीं है, चौथे वाला ऑप्शन 4। अब प्यारे मित्रों, ऑप्शन 5 लिए मैंने यहां पे, क्यों लिए हैं? क्योंकि आज के बाद जो भी पेपर होंगे ऑप्शन 5 उनके अंदर आपको पूछे जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? न्यूनतम लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के अंदर किस में था? तो सही रहेगा आपका झुंझुनू। कितना था प्यारे मित्रों? कितना लिंगानुपात था? 837। 0 से 6 आयु वर्ग की बात यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। 2 नंबर सीकर था इसमें, सीकर ऑप्शन में, ये तो 1 नंबर आ गया, 2 नंबर सीकर था कम में। अब क्वेश्चन बन सकता है सीकर का लिंगानुपात कितना था? तो सीकर का लिंगानुपात 848 था। कितना था? 848। 0 से 6 आयु वर्ग की अगर हम बात करते हैं और क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक किसका था, सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के अंदर, तो यह क्वेश्चन अच्छा बनेगा। और ये किसका था? बांसवाड़ा का। कितना सा? 934 लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। आगे चलिए। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? किसे बनाया गया था? किनको बनाया गया था? 30 मार्च 1949 को किनको बनाया गया था? बता दीजिए। सवाई मानसिंह को, सवाई मानसिंह द्वितीय को। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, कौन सा नहीं है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन चौथा नहीं है दोस्तों। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। कौन बनता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त है या अन्य न्यायाधीश है उससे बनाया जाता है। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन कब बनता है? वो बनता है कार्यकाल को लेकर। अब कार्यकाल में ऐसा क्या है? कार्यकाल 3 साल या 70 साल, 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। समझ गए? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो राज्यों में विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं तो वो किसमें किया गया है? पहले अनुच्छेद 168 में है, यहां पर विधान मंडलों का गठन है, विधान मंडल का गठन। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद पूछा क्या विधान परिषद का? वो अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 170 में चलते हैं तो यहां पर विधान परिषद की संरचना है, विधान परिषद की संरचना। क्वेश्चन रट लेना ये। अनुच्छेद 171 है ना, यहां पर जो विधान परिषद नहीं, विधानसभा की संरचना रहेगी यहां पे, और यहां पे आपके विधान परिषद की संरचना रहेगी, विधान परिषद की संरचना। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? सीधा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। अगर
पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा है तो उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन का जब भी क्वेश्चन पूछे 29 अगस्त 1949। और पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे दोस्तों? के वर्मा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को दोस्तों। वीडियो को नहीं सौंपता, ये याद रखना। वीडियो ने ग्राम विकास अधिकारी को कभी भी नहीं सौंपेगा, समझ गए? अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहां से ये तो हो गया कि सरपंच तो देता है विकास अधिकारी को, समझ गए? पंचायत समिति का जो विकास अधिकारी होता है। यहां पे क्वेश्चन आ जाए प्रधान किससे त्यागपत्र देगा? प्रधान का क्वेश्चन आ गया कि प्रधान को त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा? जिला प्रमुख को। चलो प्यारे मित्रों, यहां से बता दो, अब जिला प्रमुख किसे त्यागपत्र देगा? जिला प्रमुख भी त्यागपत्र देता है ना, तो वो देता है किसे? संभागीय आयुक्त को। ये याद रखना, समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? 6 नगरों को शामिल किया गया था। अजमेर था उसमें, यहां पे नहीं है। बीकानेर था, बीकानेर है, यानी ये सम्मिलित था। जयपुर था, जयपुर ऑप्शन में ही नहीं है। उसके बाद जोधपुर था, जोधपुर भी नहीं है। कोटा था, उदयपुर था, तो अलवर सम्मिलित नहीं किया गया था। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिव को उनके कार्यकाल के अनुसार काल अनुरूप सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। सीके मैथ्यू 2012 से 2013। अगला है राजीव मेहर्षि, राजीव मेहर्षि कब से? 2013 से 2014। निहाल चंद गोयल 2017 से 2018। और अगले हैं डीबी गुप्ता, डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता 2018 से 2020। पहला ही सही दिया गया है, समझ गए? ये 2012 से 2013। राजीव मेहर्षि की जब बात करते हैं 2013 से 2014। अब डेट की जरूरत नहीं है आपको यहां पे कि आप डेट है वो याद रखें। निहाल चंद है 2017 से 2018। और आगे है गुप्ता जी, गुप्ता जी की है 2018 से 2020। ओके, आगे चलिए। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? न्यायमूर्ति एनके जैन, एस संगीर अहमद, कांता भटनागर, प्रेमचंद जैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे जो न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन है ना, ये नहीं रहे थे। पहला यानी ऑप्शन 4 सही है। अब एक क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष। समझ गए ना? और अच्छा क्वेश्चन भी है। वर्तमान में कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास है दोस्तों। आगे चलिए। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? किसे देगा? राज्यपाल को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो विचार करते हैं। पहला, न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है, एकदम सही, समझ गए। दूसरा है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, यह भी सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, यह गलत है। पहला और दूसरा ही सही है यहां पे, तो 1 और 2 ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल यानी और संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा जो सुमेलित नहीं है? पहला देखिए यहां पे आप, कौन सा है? पहला है सुनारी नीम का थाना में है, गिलोंड राजसमंद में है, ओजियाना चित्तौड़गढ़ में है या भीलवाड़ा में? तो भीलवाड़ा में है ओजियाना। और जोधपुरा जयपुर ग्रामीण में। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चीरवा शिलालेख उदयपुर में है दोस्तों ये, और ये किसका करता है? उदयपुर में मतलब मेवाड़ के गोयल शासकों का जो है शासक है उनका उल्लेख करता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह था
राजस्थान में साहिबा का युद्ध बताइए। मालदीव और जेतसी के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1541-42 में। तो नंबर 4 ऑप्शन है जो सही रहेगा। साहिबा या पाहेबा भी बोलते, पाहेबा, साहिबा पाहेबा का युद्ध। समझ गए? अगला क्वेश्चन, जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई की उपाधि किसने दी थी? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने दी थी? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, इनमें से कौन थे? ये रहे लाला जयदयाल व मेहराब खां। 6 महीने तक कोटा में विद्रोह चला था और कोटा में जो क्रांति है वो 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुई थी, ये भी याद रखना है। आगे चलिए, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव उस समय कौन थे? उमेद सिंह प्रथम थे। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से जुड़ा हुआ कृषक आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो वो भगत माना जाता है। कौन सा? भगत आंदोलन। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? रूपाजी और कृपाजी की जब बात कर रहे हैं तो ये हुए थे बेंगू किसान आंदोलन के अंदर शहीद दोस्तों। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था? बात कर रहे हैं भरतपुर प्रजामंडल की। भरतपुर प्रजामंडल है रेवाड़ी, हरियाणा में स्थापित किया गया था। कहां? रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर। कब? 1938 में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पेनोरमा कहां बनेगा? कहां बनेगा दोस्तों? तो यह बनेगा आपके शाहपुरा में। ये रहा शाहपुरा। केसरी सिंह बारट का पेनोरमा शाहपुरा के अंदर बनाया जाएगा दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? 1918 में। कब? 1918 के अंदर दोस्तों। समझ गए? नेक्स्ट, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये रहा डॉक्टर शंकर राव देव समिति। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, सही युग्म को सुमेलित कीजिएगा। जो सही है उसको सुमेलित करना है। अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे आया है। पहला दे रखा है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो है सोरसन 12 के अंदर। दूसरा दे रखा है शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर ग्रामीण में, और चाकसू जयपुर ग्रामीण ये रहा आपका। तीसरा दे रखा है जीण माता का मंदिर। जीण माता का मंदिर है रेवासा सिक्कर में, और सचियाय माता का मंदिर है ओसिया में, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में। तो 2 3 4 1 ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? ऐसी प्रथा जो विवाह से संबंधित है वो कौन सी है? देख कौन कौन सी रखी है? जडूला, जलवा पूजन, बिंदोली, मौसर। तो देखिए मौसर तो नहीं है, जडूला और जलवा ये जन्म से संबंधित है, बिंदोली यह विवाह से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। फूलसागर बूंदी में है, पांडुपोल अलवर में है, किराड़ू मंदिर झालावाड़ नहीं है प्यारे मित्रों। कहां पर है? बाड़मेर में। यहां से ये क्वेश्चन तो बने या ना बने, एक क्वेश्चन और बनता है। ऑप्शन 3 किराड़ू मंदिर से क्या बनता है? राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को ही कहते हैं, और चंद्रमहल जयपुर में। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। दादूपंत में सत्संग स्थल कहलाता है। दादूपंत में सत्संग, दादूपंत दादू दयाल जी संस्थापक थे, इसके मुख्यपीठ नारायणा में है, और सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा। क्या कहलाता है? अलख दरीबा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के निकट संभरातल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? संभरातल जाम्बोजी ने। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन आपके सामने, देखते ही बता दो, ये रहे राजा सावन सिंह। कहां के? किशनगढ़ के। नेक्स्ट है, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प
के सिद्धस्त कलाकार थे। हिसामुद्दीन की बात हो रही है, हिसामुद्दीन थे उस्ता कला के सिद्धस्त कलाकार। ऑप्शन 2 सही रहेगा। चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये सभी जुड़े हुए थे अजमेर चित्रशैली से। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? बूंदी के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही है, कजली तीज का त्योहार बूंदी के अंदर मनाया जाता है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कंदोरा आभूषण पहना जाता है कमर में। कंदोरा आभूषण कहां का है? कमर का है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? ऐसा वाद्य यंत्र, ऐसा नृत्य जिसमें, तो वालर है, वालर में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन ने किस बोली को बिलू की बोली की संज्ञा दी? बिलू की बोली कौन सी बोली? वागड़ी बोली। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत की बात कर रहे हैं तो रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो। यह है अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से। तो ऑप्शन 3 बीकानेर आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। एक बार 50 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताइए। 50 में से अब तक आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड कर लिए? जल्दी से बता दो। और 51 क्वेश्चन का साथ में उत्तर कमेंट कर दो, जो आपके करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों, फटाफट उत्तर कमेंट करना है, जल्दी, स्पीड। चलें आगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जनवरी 2024 में किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई? कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। 22 जनवरी 2024 को घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत पहले चरण में देश में कितने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे? 1 करोड़ घरों के अंदर। नेक्स्ट, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा किनको किन से जोड़ता है? सिरोही को उदयपुर से। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। BWHW गंगानगर, PSHW जयपुर नहीं होगा प्यारे मित्रों। PSHW अर्ध शुष्क प्रकार जयपुर उसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, परवन, निवाज व आहू सहायक नदियां हैं किसकी? काली सिंध की। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म बांध व जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है वो बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहला है पांचना बांध करौली, मेजा बांध भीलवाड़ा, सही है ना। आगे दिया हुआ है जवाई बांध। जवाई बांध जालोर में या पाली में? पाली में, मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसको कहते हैं। और चाकन बांध बूंदी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बावड़ी और स्थान है जो सुमेलित है वो बताना। पहला चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, सही है। त्रिमुखी बावड़ी है ना, ये देबारी उदयपुर में है। दूसरी है नौलक्का बावड़ी, नौलक्का बावड़ी डूंगरपुर में है। और अगली है आपकी जालिबाव की बावड़ी, जालिबाव की बावड़ी चित्तौड़ दुर्ग में है। तो पहला ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहां पर स्थित है? तो ये रहा ब्यावर, पाली और राजसमंद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलाइए। अब क्या मिलाएं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। पहली प्याज मंडी पूछिए। पहली प्याज मंडी कहां पर है प्यारे मित्रों? अलवर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कहां पर है प्यारे मित्रों? सेवर भरतपुर में है। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अजमेर में है। तो 2 1 3 ये रहा, ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मलेटर प्लांट स्थित है। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मलेटर संयंत्र जो 1991 में स्थापित किया गया था, और कहां पर स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? किस जिले से गुजरता है? यह गुजरता है धौलपुर से।
ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई पूछे ना कि सर इसकी लंबाई कितनी है, तो मात्र 28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा, केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है, तो यहां पे रहेगा आपका ये रहा 75-25, केंद्र का 75, राज्य का 25। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र व राज्य के बीच वित्त पोषण कितना है, इसमें 60-40 है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, शहरी साक्षरता दर कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रामीण साक्षरता दर की जब भी बात करें ना तो 61.4%, शहरी साक्षरता की बात करें 79.7, तो 61.4 किसमें, यह रहा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे चलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। किन्होंने किया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया ने किया है राज्यपाल के रूप में, हीरालाल देवपुरा ने नहीं किया, शिवचरण माथुर ने किया है, जगन्नाथ पहाड़िया ने किया है। 1, 3, 4, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन 4, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहां स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ऑप्शन 3 सही रहेगा। पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है वो आपको यहां पर बता देना है। तो स्थानों का आरक्षण दिया गया है 243 ग में, पंचायतों की अवधि 243 हड़े में, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क में नहीं क में, तो यह तीसरा गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है प्यारे मित्रों? 11, और 11वां नगर निगम कौन सा बना था? अलवर। कौन सा? अलवर। नेक्स्ट, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? जिला आयोजन समिति के अंदर 25 सदस्य होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ लीजिए। पहला, आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में स्वतः जांच प्रारंभ कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। दोनों सही है, ये रहा, दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता है? यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है। वैसे हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए जल्दी से, देखते हैं किन किन साथियों का इसको सही पता है। महाधिवक्ता क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता। जिनको नहीं हटाया जा सकता, राज्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटाया जा सकता, महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है। तो केवल 2 और 3, ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? लोकायुक्त के जांच के दायरे में इनमें से कौन नहीं आते हैं? मंत्री नहीं आते हैं, मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव आते हैं, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी ये नहीं आते हैं, और महालेखाकार राजस्थान ये नहीं आते। तो 3 और 4, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? किसमें मिलता है प्यारे मित्रों? ऋग्वेद में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाही सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमचा शाही, करौली के सिक्के माणक शाही, प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, और भरतपुर के सिक्के दिए यहां पे आपको, भरतपुर के सिक्के दिए मदन शाही। मदन शाही कोटा का सिक्का है ये। तो ये गलत हो गया ना,
ऑप्शन 4 यहां पे असुमेलित रहेगा। आगे चलिए, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बाबर की सेना को किस में हराया था? बयाना के युद्ध में। कब हुआ था प्यारे मित्रों बयाना का युद्ध? 1527 ईस्वी में, सांगा और बाबर के मध्य। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है? गोरादाई को। गोरादाई को मारवाड़ की पन्ना किसको बचाया था? अजीत सिंह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए, जयपुर नहीं था, नीमच भी था, आउवा भी था, अजमेर भी था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जयंती उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? किसे भेजा गया था? प्रताप सिंह को, सर प्रताप सिंह को। ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पतीक ने। किसने? विजय सिंह पतीक ने। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कर दीजिए दोस्तों। पहला है करौली प्रजामंडल, त्रिलोक चंद माथुर, सही है एकदम। दूसरी है बीकानेर प्रजामंडल, पंडित हरिनारायण शर्मा। ये कहां से आ गए? हरिनारायण शर्मा है ना, इन्होंने तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी, समझ गए। अब प्यारे मित्रों, यह तो सबको पता भी होना चाहिए, मंगाराम वैद्य का नाम तो पढ़ा ही होगा आपने, मंगाराम वैद्य ने। बाकी बीकानेर मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य, ये सही है। तो ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट, 1923 ईस्वी में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? 1923 में जो कहां से? अजमेर से प्रकाशित होता था राजस्थान सेवा संघ का अखबार, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान की जगह तरुण राजस्थान। अगला क्वेश्चन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। डेट भी पूछ ली थी एक बार, डेट अगर पूछ लेना तो 22 जुलाई कर देना। आगे चलिए, नेक्स्ट में, किसी देशी रियासत ने विल्ले पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम किए थे? तो यह सही रहेगा बीकानेर। और बीकानेर के शासक कौन थे? शासक कौन थे? यह क्वेश्चन भी बन सकता है, शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता थे भोज परमार, शासक भोज परमार। ऑप्शन 2 सही रहेगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होती है प्यारे मित्रों? सबको पता है क्या होती है, ये रही, नववधु के साथ जाने वाली पुरुष या स्त्री ओलंदी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर, सही है। दांतलावास जालोर 2006 में शुरू किया गया था। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे, मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, कब शुरू किया गया था? ये 2008 में। हाँ सही है, 2008 में। बालाजी रोपवे, वीर हनुमान मंदिर रोपवे है, ये बालाजी रोपवे नहीं है, वीर हनुमान मंदिर रोपवे है, जो सामोद में है, जयपुर ग्रामीण में आता है, और ये 2019 में शुरू किया गया था। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है प्यारे मित्रों, पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में है, और 2016 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे चलिए, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे गलियाकोट? तो सही रहेगा माही, माही नदी के किनारे। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है? जाहिर पीर के रूप में किनको पूजा जाता है दोस्तों? किनको? गोगा जी को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? कमेंट करो एक बार इसका। और मेरे को पता है इसके पीडीएफ को लेकर मैसेज आ चुके हैं, कमेंट आ चुके होंगे। तो पीडीएफ अगर प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम। और टेलीग्राम हो चाहे हमारा ऐप हो, चाहे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो कि सर आपका इंस्टाग्राम क्या है, ये तीनों चीजें आपको प्राप्त करनी है। तो इसके लिए जाना होगा नीचे, नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में, जहां पर ऐप का लिंक है। आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर कोर्स प्राप्त करके पढ़ना चाहते हैं,
चाहे टेलीग्राम से ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों। समझ गए। ओल्यू राजस्थान लोक जीवन में किस अवसर से संबंधित है? ओल्यू बता दीजिए। ओल्यू, ओल्यू क्या है दोस्तों? पुत्री विवाह का विदाई गीत होता है ओल्यू। नेक्स्ट, पुस्तकला के विकास के लिए उस्ताद केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहां की गई थी? कहां की गई थी? बीकानेर में। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। महिला चित्रकार कमला व इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला व इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला व इलायची, तो यह है नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? सबको पता है चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? जालरा पाटन झालावाड़ में। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? सिर पर। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, रमजोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? रमजोल, रमजोल कैसा है? गन वाद्य यंत्र है। रमजोल कैसा है? गन, धातु निर्मित ऐसे वाद्य यंत्र जो टकराने या चोट मारने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं उन्हें गन वाद्य यंत्र कहते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका हो गया 1600 नंबर का क्वेश्चन। प्ले लिस्ट में जाके एक एक वीडियो अटेंड कर लो, जीके में क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, इतना मेरा वादा है। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल में संबंधित रहे? किस ख्याल से संबंधित रहे थे? नानूराम, तो सही रहेगा ऑप्शन 1 शेखावाटी ख्याल से। अब कमेंट करके बता दो 100 में से कितने क्वेश्चन सही है और आप किस भर्ती की तैयारी में लग रहे हो, किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। प्यारे मित्रों, एक एक भर्ती की तैयारी कराऊंगा और वो भी एकमात्र एक पुस्तक, एक गाइड के रेट में करवाऊंगा। इसके लिए आपको कहीं पर, अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन कैसी भी कोचिंग कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी प्राइस लूंगा, जुड़ जाना। क्योंकि देखिए तैयारी लाइव क्लासों के माध्यम से रहेगी, वहां पर ई नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और 50 मॉडल पेपर, चाहे पीटीटी, बीएसटीसी या पशु परिचर या सीटी, सभी के 50-50 मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दूंगा, जिनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। तो आज की क्लास कैसी लगी और कौन कौन साथी अभी मेरे साथ ऐप पर आकर मेरे साथ कोर्सों में जुड़ रहे हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ दिन।